हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 और श्लोक संख्या 9 और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसे पृथु महाराज को भेंट करने के लिए चारों कुमार आए हैं। और ये सारे चारों कुमार कैसे हैं? हमने ये देखा कि वो सारे सिद्धि से युक्त है। उनके पास वो सारी सिद्धियां हैं जो एक योगी के पास होनी चाहिए। और उन योगियों के जो बल होता है कि वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लोक में वो बिना यान के जा सकते हैं, केवल अपनी इच्छा के बल पर। वो केवल इच्छा करते हैं और वो उनके पास ये योग शक्ति के जो आधार पर जो शक्ति उनको प्राप्त हुई है योग के आधार पर, उनके द्वारा वो केवल सोच विचार करके ही उस जगह पर पहुंच जा सकते हैं। इसको हमने पिछले श्लोकों में देखा कि कैसे वो अनेक अनेक लोकों में जा सकते हैं। और उनसे अभी पृथु महाराज से उन्होंने भेंट की है और पृथु महाराज अभी उनका स्वागत कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि कैसे आप, मतलब जब कोई आता है तो उनका कैसे स्वागत किया जाना चाहिए या उनका कैसे स्तुति गान करना चाहिए। ये पृथु महाराज हमें सिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये इन चारों कुमारों का स्वागत किया है। और उन्होंने वो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। मतलब क्या कि ये सारे जो कुमार है, इनफैक्ट ये सारे जो सिद्धि, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, वो भगवान के भक्त भी होते हैं। और उनके पास ये तीनों प्रकार का जो स्तर है, ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान, इन सब का पूरा पूरा ज्ञान है। और उन ज्ञान के आधार, उनके पास वो ज्ञान भी है, उनके पास वो योग शक्ति भी है और वे भगवान के भक्त भी है। ये तीनों जो आध्यात्म के स्तर है, उनके वो पूरा ज्ञान रखते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये योगी जो है वो योग शक्ति के बल पर अलग अलग लोकों में विचारण करते रहते हैं और वो भगवान को भी जानने वाले हैं। जैसे आगे के श्लोकों में आएगा कि कैसे वो पहले निर्विशेषवादी थे और उन्होंने कैसे भगवान को दर्शन किया और वो कैसे भगवान के भक्त बन गए, ये आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आपको ये समस्त ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर आप इन लोगों को अलग अलग लोकों में, जैसे हम देखते हैं कि भौतिक जगत में 14 भुवन है, राइट। 14 भुवन है तो आप किसी भी लोक में जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। और वो कैसे विचरण करते हैं? खास करके ये जो विशेष भक्त है, जिनको ऊपर विशेष कृपा भगवान की प्राप्त है और उनकी अपनी जो सिद्धियां है, अभी ये सिद्धियां या ज्ञान हो या योग शक्ति हो, ये कैसे प्राप्त होती है? उनकी वो जो विधि या जो नियम है उसको वो बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं और उनकी दृढ़ता को देखकर भगवान कृपा करते हैं कि उनका भाव क्या है, ये सिद्धि प्राप्त करने का या ज्ञान प्राप्त करने का या भक्ति करने का क्या भाव है, उसके अनुसार वो भगवान ही कृपा करते हैं, राइट। हम लोगों ने भगवत गीता में देखा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसका भाव, क्या भाव है योग प्राप्ति का या ज्ञान प्राप्ति का या भक्ति करने का, क्या भाव है, उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उसको हम देखते हैं कि इनके पास ये जो शक्तियां प्राप्त हुई है, योग सिद्धि हो या ज्ञान सिद्धि हो या भक्ति का ये जो ज्ञान उनको भगवान के विषय में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो कैसे हुआ है? जब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है, क्योंकि भगवान ने देखा उनकी दृढ़ता क्या है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब उनको उत्पन्न किया, इन चारों कुमारों को, और आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि आपको जगत में अभी सृष्टि करनी, मतलब मुझे सृष्टि करनी है, तो मैंने आपको उत्पन्न किया है और अभी आपको मैंने ज्ञान भी प्रदान किया है और अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे संतान उत्पन्न करना है। लेकिन वो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि
क्यों? क्योंकि उनको यही ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने दिया, और उन्होंने देखा कि इस ज्ञान के आधार पर हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली है। तो ये जो संतान उत्पत्ति करना, गृहस्थी में रहना, तो फिर ये बाधा क्यों चाहिए हमें भगवान की भक्ति में? इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि हमें यह संसार को आगे बढ़ाने के लिए या संतान उत्पत्ति करने के लिए हमें कोई रुचि नहीं है, और इस प्रकार उन्होंने मना कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, और उन्होंने आगे जो उनके क्रोध के द्वारा रुद्र की उन्होंने उत्पन्न की, जैसे 11 प्रकार के रुद्र। जैसे हम लोगों ने द्वितीय स्कंद में देखा कि कैसे उन्होंने सृष्टि की। तो इन 4 कुमारों ने जब मना किया कि हम संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, और उसके कारण जो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, और उस क्रोध के रूप में ये 11 रुद्र प्रकट हुए। तो ये सब जब हुआ कि ये योगियों ने क्यों मना किया कि हम संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें हमेशा ही ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान में हमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि हम इस भौतिक जगत का कैलकुलेशन से देखेंगे क्या, 24/7, मतलब क्या कि 24 घंटे और 7 दिन हमें भगवान का स्मरण करना है कि ऐसा। क्योंकि देखिए, जब गृहस्थी मतलब गृहस्थी में है या संतान उत्पन्न होती है, तो उस समय में जब हमारे कर्तव्य होते हैं अपने पुत्र के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने ये सारे जो कर्तव्य करने के लिए कुछ समय ऐसा होता है कि उसके लिए हमें भगवान को भूलना पड़ता है। खास करके जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए, या फिर धन अर्जन करने के लिए, ये जब कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो उस समय में भगवान को भूलना ये स्वाभाविक कार्य बताया गया है। तो इसलिए ये योगी चाहते हैं कि ये जो कार्य में आप लगेंगे, तो ये कैसी है, भगवान की ये जो माया है ना, वो इतनी प्रभाव मतलब शक्तिशाली है कि थोड़े समय के लिए भी हम अगर भगवान को भूल जाएंगे ना, तो ये माया हमें तुरंत झपट लेगी, हमें माया निगल लेगी, और हम ये जो ज्ञान आपसे प्राप्त किया है, उसको थोड़े समय के लिए क्यों ना हो हमें भूलना पड़ेगा। और इसलिए वो चाहते हैं कि हम कभी भी ये संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, और भगवान से हमें विलग नहीं होना है। मतलब भगवान का ये जो स्मरण है, कीर्तन है, या भगवान का ये जो श्रवण है, ये हमें हमेशा रहना है, और इसमें हमेशा हमें कोई बाधा नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम संतान उत्पत्ति करने के लिए गृहस्थी को स्वीकार नहीं करेंगे। और हम देख रहे हैं कि कैसे वो ये जो ज्ञान है, इसको देने के लिए इन लोगों में वो विचरण करते रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो उनको विचरण करने की, वो भगवान का दर्शन करने के हेतु जाते हैं, लेकिन भौतिक जगत का ये जो 14 भुवन है, उनमें जब वो विचरण करते हैं, तो वो उनका हेतु, जैसे यहाँ पे बताया ना, हेतव। तो इनका विचरण करने का हेतु क्या होता है कि हम जैसे जो अज्ञानी लोग हैं, जो भगवान से विलग होकर इस माया के पाश में बंधे हुए हैं, और हम ये अविद्या के सागर में, भव सागर में डूबे हुए हैं, तो हमको बाहर निकालने के लिए वो ऐसे इन लोगों में विचरण करते हैं। और हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपना एक संप्रदाय भी स्थापित किया है, और जिसके द्वारा वो भगवान का ये जो तत्वता ज्ञान है, उनको वो प्रदान करते हैं, और इन पतित जीवों को उद्धार करने हेतु वो विचरण करते रहते हैं। और यहाँ पर विशेष बात बताई गई है कि वो इनका इस भौतिक जगत में पृथु महाराज को मिलने का आने का विशेष बात क्या है कि वो यहाँ पे प्रचार, पृथु महाराज को प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। वो जान रहे हैं कि ये जो पृथु महाराज है, कितने श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान के,
और उन भक्तों को मिलने हेतु वो आए हैं। तो वहां पे पृथु महाराज को ज्ञान प्रदान करने के लिए या अपना जो संस्था का है, हमारी ये संस्था है, आप में इसमें ज्वाइन हो जाइए, आप भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, ये ज्ञान प्रदान करने के लिए वो नहीं आए हैं। वो जानते हैं कि पृथु महाराज सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सर्वोत्तम भक्त है। और ये हमेशा ही सभी भक्तों का एक मत होता है या इच्छा होती है कि हमसे बढ़कर या हमसे श्रेष्ठ जो है उनसे हमें मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए या उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करना चाहिए। ये हमेशा ही सब स्वाभाविक स्वभाव बताया जाता है। तो इस हेतु अभी पृथु महाराज को मिलने हेतु वो वहां पे आए हैं। वो ना तो अपना रुद्र ये जो चार कुमार का जो संप्रदाय है उसके विषय में बात करने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही वो कैसे उनका आने का उद्देश्य यही है कि पृथु महाराज से प्रत्यक्ष भेंट करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उनके विषय में जो है वो सारे लोगों में चर्चा सुनी है। क्योंकि पृथु महाराज जो है चक्रवर्ती सम्राट कहे गए हैं, और चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं तो जो ये जो राजा होते हैं तो उनका यश फैलता है, उनकी कीर्ति फैलती है। तो ये जो कीर्ति होती है वो केवल आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में नहीं तो आध्यात्मिक जगत में भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो भगवान के प्रत्यक्ष सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और वो भक्त होने के नाते उनका जो कीर्ति होती है वो भौतिक जगत में तो वो यशवान होते ही है, उनकी वो कीर्ति तो फैलती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी उनकी विषय में चर्चा होती है। जैसे उच्च लोग जो है देवताओं लोग है, जो महर्षि जनलोक है, तपलोक है, महर लोक है, उनके लोकों में भी ये पृथु महाराज की चर्चा होती है। और ये सब सुनने के बाद उनको ऐसे लगा कि हमें इनको मिलना चाहिए। जैसे हम भी हम देखते हैं ना हमारे संस्था में कि किसका बहुत अच्छा लेक्चर होता है, कौन बहुत अच्छे सुंदर तरीके से क्लास देता है, उनको हम कुछ ना कुछ करके कभी हम उनको मिल सकते हैं क्या? क्या कभी मौका मिलेगा क्या मिलने के? अगर जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो हम अवश्य जाकर उनसे बात करते हैं, एक सेल्फी लेते हैं कि हाँ हमें एक आपसे सेल्फी लेना है, कि हमसे मिलना है, हम आपसे मिले थे, इसको हमें यादगार बनाने के लिए हम सेल्फी लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो चारों कुमार है ये पृथु महाराज को मिलने के लिए आया है। वो देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा ये चक्रवर्ती राजा है जिनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान को इस धराधाम पर आना पड़ा। ये देखने के लिए वो चारों कुमार पृथु महाराज को मिलने के लिए आए। और इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चार कुमार है उनकी स्तुति में पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आप जो है अलग अलग लोकों में विचरण करते रहते हैं, और वो कैसे है कि आपको जानना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आपको लोग नहीं जान पाते हैं। कैसे? उन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया। कैसे एग्जाम्पल दिया? कि जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। जैसे ये जो जीवात्मा है, ये भौतिक जगत में रहने वाला जो जीव है, अलग अलग शरीर धारण करता है, वो भगवान जो परमात्मा स्वरूप में हमारे ही अंदर, हमारे ही साथ में साक्षी रूप में उपस्थित है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये माया से इतना मोहित हो गया है, इतना तीन गुणों में फंस गया है, अपने शरीर में इतना आसक्त हो गया है कि वो जान नहीं पा रहा है कि जो भगवान हमारे स्वामी है, जो हमारे साथ में हमारे ही हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको हमें समझने के लिए बहुत बहुत मतलब विशेष कृपा, जैसे बगा पता है ना पिछले श्लोकों में कि जब तक हम किसी वैष्णव से हमारा संग नहीं हो जाता है या हमारा
कभी मुलाकात नहीं हो जाता है और उनसे हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा उपस्थित है और वो साक्षी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये जो समझने के लिए हमें एक वैष्णव की आवश्यकता होती है, एक शुद्ध भक्त की आवश्यकता होती है। जब तक उनकी कृपा हम पर नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा हमारे हृदय में उपस्थित है। और ये जीव का स्वाभाविक स्थिति बताया गया है कि भगवान को भूलना और अपने शरीर के प्रति आसक्त होना, ये जो तीन गुणों के प्रभाव में ये माया शक्ति का जो प्रभाव होता है, उसके अंदर ये जीव आ जाता है, इसलिए वो भूल जाता है कि वो भगवान का एक अंश है और वो माया के ये तीन गुणों में फंस चुका है। और ये भगवान हमें कभी भी छोड़ते नहीं है, चाहे जिस योनि में हम चले जाए, हम जिस भी लोक में चले जाए, भगवान कभी भी हमें छोड़ते नहीं है। और उस भगवान को हम नहीं पहचान पाते हैं जब तक हमें कोई वैष्णव का संग प्राप्त नहीं होता है, जब तक एक शुद्ध भक्त हमें मिल नहीं जाता है। शुद्ध भक्तों की ये जो चार परंपरा है, इन परंपरा से कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आता है, तब तक हम नहीं जान पाते हैं कि भगवान स्वयं हमारे हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। उसी प्रकार जब तक कोई ये जो वैष्णव होते हैं, उनको भी पहचानना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वो तो रहते हैं हमारे जगत में, भौतिक जगत में रहते हैं, उनका शरीर भी हमारे जैसा ही है, कार्य भी हमारे जैसे है, होते हैं। लेकिन वैष्णव का कैसे हम समझेंगे कि वो वैष्णव है और हम साधारण जीव है? तो इसको समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब ये ज्ञान प्राप्त होगा, तब हम समझेंगे कि ये जो वैष्णव और साधारण जीव में ये फर्क होता है कि उनकी चेतना में और हमारी चेतना में अंतर होता है। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक चेतना भी अलग अलग होती है, इसको भी हम नहीं समझ पाते हैं। हम क्या समझते हैं कि वो भी हमारे जैसे है और हम भी उनके जैसे हैं, और वो उनमें और हमने क्या फर्क है, ये इसको हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उनकी चेतना का क्या भाव होता है, उनके मन, बुद्धि, अहंकार में, उनके शरीर में क्या भाव होता है कि हर कार्य जो किया जाता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और साधारण जीव का जो कार्य होता है, उनकी चेतना क्या होती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये जो चेतना का डिफरेंस है, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद ही होता है। और इसलिए हम साधारण जीव वैष्णव को नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है मुह्यंती यत सूर्य। हाँ, मतलब ये भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति जो है, ये माया स्वरूप जो शक्ति है भगवान की, वो जीवों को इतना मोहित कर देती, इतना मोहित कर देती है कि जो भगवान हमें कभी भी छोड़ते नहीं है, वो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में हमेशा ही हमारे साथ में रहते हैं। चाहे विष्ठा में रहने वाला कीट क्यों ना हो, उसके हृदय में भी परमात्मा उपस्थित रहता है। और ऐसे भगवान को हम भूल जाते हैं, तो यही है ये भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, माया का प्रभाव, वो इतना हमें तीन गुणों में उलझा देती है कि वो हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं और वो भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ उपस्थित है। और इसलिए यहाँ पे बताया गया है मुह्यंती यत सूर्य, मतलब क्या कि बड़े बड़े सूर्य, मतलब क्या कि बड़े बड़े देवता, जैसे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, शिव जी, ये सारे बड़े बड़े देवता भी भूल जाते हैं। कैसे भूलते हैं? अभी देखिए यहाँ पे भागवतम के पहले ही श्लोक में बताया गया है क्या, जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वरान् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य।
मतलब क्या कि ये जो भगवान है, जो सारे संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति, स्थान और ये सारा संवार करने वाले हैं, और ये स्वयं भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, और वे भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करते हैं। हम्म ऐसे भगवान सारा संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करते हैं, और वे ब्रह्मा जी इस ज्ञान के आधार पर तप करते हैं, और पुनः उनको सारा जो गोलोक वृंदावन है, सारे जो ब्रह्मांड है, या सारे जो भगवान का लोक है, भगवान के सारे स्वरूप, भगवान की सारी प्रकार की शक्तियां, भगवान के सारी प्रकार की प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, कैसा कार्य, मतलब कर्म क्या है, काल तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, और कैसे कर्म होता है, ये सारा ज्ञान उन्होंने, भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में प्रदान किया। और ये प्रदान, पूरा ज्ञान प्रदान किया, और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी उनको भूल गए हैं। जैसे हम लोग देखा ना कि ब्रह्मा जी की जब लीला आती है, भगवान जब लीला करते हैं, अलग अलग लीला करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी को भी संशय होता है, क्या यही हमारे भगवान है जिन्होंने मुझे दर्शन दिया था, पूरा ज्ञान मुझे हृदय में प्रदान किया था, क्या ये वही भगवान है जो अभी इन छोटे छोटे गोपाल करना, मतलब जिसका गौ पालन करना ही व्यवसाय है, उनका कार्य यही है गौचारण करना, और उन बच्चों के मुख से वो झूठा जो है उसको वो खा रहे हैं, क्या ये वही ब्रह्मा है, ये क्या वो यही भगवान है? ऐसे जब ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न करना, और यहाँ पे बोला गया कि पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को है, और यहाँ पे बोला गया कि उनको संशय, डाउट हो रहा है कि या यही भगवान है, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये भगवान की ये जो शक्तियां है, इसको कैसे कार्य करते हैं, इसको ब्रह्मा तक नहीं समझ पाते हैं। उन ब्रह्मा को नहीं समझ में आता है जिनको भगवान ने ही पूरा ज्ञान दे रखा है कि ये मेरी शक्तियां है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये पूरा बताया है भगवान ने ब्रह्मा जी को। फिर भी वो मोहित हो जाते हैं, कैसे? ये माया के द्वारा। और ये कैसे होता है? तो ये भगवान की जो शक्तियां है, वो अलग अलग रूप में जीवों पर कार्य करती है। जैसे ये भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, जीवों को ये जो सारा जो ज्ञान है वो ढक देती है। उसी प्रकार जब भगवान की लीला होनी होती है, तो भगवान के शुद्ध भक्तों पर कौन सी शक्ति कार्य करती है? भगवान के शुद्ध भक्तों पर याद है किसी को? अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति। तो भगवान के ये जो शुद्ध भक्त है, उनके ऊपर ये अंतरंगा शक्ति माया का पर्दा, मतलब अपनी शक्ति का पर्दा डाल देती है, क्योंकि अभी भगवान की लीला होने वाली है। तो ये जो ब्रह्मा जी है, जिनको पूरा पूरा ज्ञान है, और भगवान के शुद्ध भक्त है, जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट बात किया है, भगवान से शेक हैंड किया है, भगवान की वो सारी सृष्टि को उन्होंने देखा है, और भगवान से आदेश प्राप्त किया है कि किस प्रकार से आपको सृष्टि करनी है। और ऐसे ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो सकते हैं? तो ये भगवान की ये जो शक्तियां है, वो शक्तियां उनको आच्छादित कर देती है, जिससे भगवान की ये जो लीला है बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। और इसको देखकर, ये जो सारी लीलाओं को देखकर हम जैसे जो पतित जीव है, वो भगवान की ओर आकर्षित हो सके। और ये ब्रह्मा जी जिनको पूरा ज्ञान था, वो भी कभी कभी अज्ञान में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का कार्य है लीला करना, और उस लीला में जब लीला होनी होती है, तो 100% होनी चाहिए ना। अगर वो उसमें ब्रह्मा जी को पता है कि ये तो भगवान है, मुझे पता है, तो ब्रह्मा जी का भाव क्या होगा? हाँ, मुझे तो पता है ये तो भगवान है, तो वो लीला हो पाएगी क्या? हाँ, ब्रह्मा जी जो सारे जो बछड़े जो है, गोप बालक है, उनको क्यों चुरा कर लेके जाते थे? वो सोचते थे ये तो भगवान है।
नहीं, अगर वो ये सोचते होते कि ये भगवान है और ये भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जो ब्रह्म विमोहन लीला है, वो हो ही नहीं पाती थी। कैसे वो बछड़े को लेके जाते थे, और कैसे ये सारे जो बछड़े बछड़ों का रूप भगवान स्वीकार कर सकते थे, और कैसे ये लीला होती थी कि कैसे ये सारे जो गौवे हैं उनका दूध पान कैसे कर सकते थे। सारी ये जो गोपियां है, ये बच्चों के रूप में जब भगवान बनकर आए, तो कैसे वो स्नेह स्नेह का जो आदान प्रदान है वो कैसा अनुभव कर सकते थे। वो जो भगवान को उस समय में बछड़ों के रूप में गौओं से प्रेम प्राप्त करना था, वो इनकी इच्छा थी भगवान की। और गोपियों के पुत्रों के रूप में गोपियों से स्नेह प्राप्त करने की भगवान की इच्छा थी। इसीलिए भगवान ने ये माया शक्ति का जो प्रभाव है इन ब्रह्मा जी के ऊपर डाल दिया। अंतरंग शक्ति का प्रभाव ब्रह्मा जी पर डाल दिया। इससे उनका ये सारा जो ज्ञान है वो ढक गया, वो विस्मृति में चले गए, और इसलिए उनके मन में ये संशय उत्पन्न हो गया कि ये कैसे भगवान है जो गो पालकों की, ये जो गौवे चराने वाले ये छोटे छोटे लड़के हैं उनके झूठन कैसे स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार से ये लीला होनी चाहिए, और भगवान का ये जो रस प्राप्त करने का ये जो इच्छा है उसको होना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है मुह्यंती यत सूर्य, बड़े बड़े देवता भी इस माया के द्वारा ढके जा सकते हैं। जैसे शिव जी की भी लीला है, जब समुद्र मंथन किया जा रहा था, और जब ये अमृत का कलश निकलने वाला था, तो उस समय भगवान ने कौन सा रूप धारण किया किया था, तो मोहिनी रूप। और वो मोहिनी रूप इतना आकर्षित था, इतना आकर्षित था कि उस मोहिनी रूप कर भगवान शिव जी आकर्षित हो गए। हम्म अभी देखिए तो कैसे, मतलब ये जो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, ये भगवान के शुद्ध भक्त है। जैसे हम देखते हैं कि माता पार्वती उनसे पूछती है, तो आपको सारे समस्त सृष्टि के संहार करता है, आप क्यों किसका स्मरण करते रहते हैं हमेशा। तो भगवान शिव जी वहां पर क्या उत्तर देते हैं कि मुझसे भी बढ़कर भगवान विष्णु है जिनका मैं स्मरण करता रहता हूँ। ये ज्ञान उनको है, तो फिर वो कैसे मोहित हो गए? क्यों? क्योंकि ये लीला होनी थी कि कैसे बड़े बड़े देवता भी मेरी माया के द्वारा मोहित हो सकते हैं। अभी सोचिए, चंद्र का भी उदाहरण है। कैसे, जब वो भगवान लड्डू खा रहे थे, तो वो चंद्र हंस रहा था। वो गणपति का समय में वो उदाहरण आता है। तो भगवान जब चंद्र उन पर हंस रहे थे, तो उनको श्राप प्राप्त हुआ चंद्र को कि आप छोटे हो जाओगे, कम कम होते जाओगे और फिर बड़े होते जाओगे। ऐसा कुछ मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है। उनको श्राप प्राप्त हुआ था। हम्म तो चंद्र भी मोहित हो गए थे। कैसे? अभी चंद्र को तो पूरा ज्ञान है, वो भी मोहित हो गए थे। इंद्र का उदाहरण हम देखते हैं गोवर्धन पर्वत की लीला में। तो ये सारे जो देवी देवता है वो भी मोहित हो सकते हैं। तो हम ये साधारण जीव किस झाड़ की पत्ती है? हाँ? तो हम तो साधारण जीव है, और इन तीन गुणों में, माया के तीन गुणों में फंसे हुए हैं। और हम ये सारा जो भौतिक शरीर में है, भौतिक जगत में है, तो हमारा ये मोहित होना तो निश्चित ही है। तो अभी देखिए, तो इस प्रकार ये जो देवी देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। और वो खास करके यहाँ पे विशेष बात ये बताए गए कि ये जो आप जैसे भक्त, मतलब शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, चार कुमारों जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे महर्षि नारद है, पृथु महाराज है। भले ही वो हम पृथु महाराज हम जैसे है, या हम अपने भौतिक जगत में, अभी के जगत कलयुग में भी हम देखते हैं जो गुरु महाराज जो है, हम उनको नहीं समझ सकते कि किस
स्तर की उनकी भक्ति है, या किस स्तर पर वो भगवान से बात कर सकते हैं, या किस स्तर तक वो भगवान को प्राप्त किए हुए हैं, किस हद तक उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है, किस हद तक वो भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से माया में फंसे हुए हैं, और हम उनको समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन कार्य है। हम देखते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक वीडियो आ रहा था, वो सो रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? सोते हुए भगवान का आरती कर रहे हैं। हाँ? मतलब उनका चेतना हम समझ सकते हैं कि वो भले ही शारीरिक रूप से सो रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत के में है। वो भगवान को देख रहे हैं और वो भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है, जिस प्रकार हम भगवान को परमात्मा स्वरूप में जो हमारे हृदय में स्थित है, उनको हम नहीं समझ सकते। तो और ये सारे जो वैष्णव है, उनके हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में उपस्थित है, और उनको उन वैष्णव को हम कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। भले ही वो बाहर रूप से हम देख सकते हैं कि वो हमारे जैसे ही है, हम जैसे ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको समझना बहुत कठिन है। और इस प्रकार यहाँ में बताया गया कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, कि इन चार कुमारों में को हम नहीं समझ पाते। और जब यहाँ पे उदाहरण भी दिया कि सनातन गोस्वामी, अभी सोचिए सनातन गोस्वामी कौन है? षड गोस्वामी है, जिनको हम ऑल्टर में रखकर उनकी पूजा करते हैं। और ऐसे सनातन गोस्वामी जो सारे भगवान के तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से आदेश प्राप्त किया था कि वृंदावन में जाकर ये जो सारी स्थलियां है उसको ढूंढ कर पुनः स्थापित करना है, ये आदेश प्राप्त किया था। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु को मिलने से पहले ये जो चंद्रशेखर आचार्य है, उन्होंने भी उनको नहीं पहचान पाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे वैष्णव भले ही साधारण रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका वैष्णवता का स्तर, उनकी भगवत्ता को जानने का स्तर है, उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो जैसे एक फ्रेज आता है ना, क्या है वो फ्रेज? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? ऐसा ही कुछ फ्रेज है ना, कि हमें Yes, don't judge a book by its cover. हाँ, तो ये जो बाहरी आवरण है, उससे हमें ये नहीं देखना है कि अंदर क्या है, उसको हम नहीं जान सकते हैं। भले ही वो बुक जो है बाहर से फटा हुआ हो, लेकिन अंदर में इतना दिव्य ज्ञान होता है कि जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार भले ही वैष्णव बाहर से किसी भी शरीर में हो, लेकिन उसकी जो वैष्णवता है उसको हम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो दृष्टि है ना, ये कैसी है? अज्ञान से भरी हुई है। ये हमारी जो आंखें हैं वो कैसे है? चर्म चक्षु है। और ये चर्म चक्षु से हम ना तो वैष्णव को समझ सकते हैं, भगवान की समझने की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि हम इन चर्म चक्षु से ना तो हम भगवान को देखने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। भले ही हम उनको रूप के अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वे ही भगवान है, इसके लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। और ये ज्ञान चक्षु कौन देता है? हमें गुरु प्रदान करते हैं। और जब ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाता है, तो हम भगवान को देख सकते हैं। कैसे? शब्द के रूप में, जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरित्रामृत पढ़ते हैं, छोटे छोटे जो ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ट्रांसलेट कर रखे हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये ज्ञान चक्षु के द्वारा हम भगवान का समझ सकते हैं कि भगवान के भी तीन स्वरूप है, ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान। इन स्वरूपों को हम देख समझ सकते हैं। तो ये हो गया ज्ञान चक्षु। और ये ज्ञान चक्षु के आधार पर हम भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। कैसे? जैसे देवता जो है, उन देवता भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो देवता है,
उनसे भी बढ़कर वैष्णव भक्त होते हैं भगवान के। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेम चक्षु होते हैं। वो प्रेम चक्षु के आधार पर वो भगवान से आदान प्रदान करते रहते हैं, भगवान से बातचीत। देवी देवता भी भगवान से बातचीत करते हैं, लेकिन उनकी जो भक्ति का स्तर होता है वो वैष्णव के जितना नहीं होता है। वो केवल, जैसे उनका जो देवी देवता का क्या होता है कि वो उनमें थोड़ी सी इच्छा होती है कि भोग करने की, स्वर्ग प्राप्ति की, या जो अलग अलग भोगने की जो इच्छा होती है वो होती है देवताओं में। लेकिन वैष्णव में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। कैसे भक्ति की परिभाषा कैसे बताई गई है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। मतलब किसी भी ज्ञान कर्म तथा योग जो होता है उसके द्वारा वो कभी भी अनावृत मतलब ढकी नहीं होती है वैष्णव की भक्ति। इसलिए ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके उनके जो चक्षु होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रेम चक्षु होते हैं। और वे भगवान को प्रेम चक्षु से द्वारा देख सकते हैं। और वो जब देखे जाते हैं तो वो उनके साथ में आदान प्रदान कर सकते हैं। देवी देवता भी कर सकते हैं आदान प्रदान। ऐसा नहीं कि दिव्य चक्षु से आदान प्रदान नहीं होता, होता जरूर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो ज्ञान योग या भोग का भाव होता है। लेकिन वैष्णव के जो प्रेम चक्षु होते हैं उसमें वो भाव बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि अतः यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से न तो भगवान को देख सकते हैं और न ही वैष्णव को। मतलब यदि हम वैष्णव को नहीं समझ पाए तो भगवान को सोच समझने की बात ही छोड़ दीजिए। मतलब जब वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, उनको हमें ये निश्चित रूप से समझना चाहिए कि उनमें वो प्रेम चक्षु है, उनमें वो दिव्य चक्षु है। वो भगवान के साथ बात कर सकते हैं, भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं। इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि न ही वैष्णव को समझ सकता है, उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करनी होती है। तो हमारे चर्म चक्षु से ज्ञान चक्षु तक आना है, ज्ञान चक्षु से दिव्य चक्षु तक आना है, और दिव्य चक्षु के बाद प्रेम चक्षु तक हमें आना होता है। तभी, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं क्रमशः। हाँ, मतलब चर्म से ज्ञान, ज्ञान से दिव्य, और दिव्य से प्रेम चक्षु तक आना है। और इसलिए तभी कहा गया है, तभी क्रमशः वह अनुभव कर सकता है कि भगवान कौन है और वैष्णव कौन है। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है, और गुरु ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और हम शुद्ध वैष्णव कौन है उनको समझ सकते हैं, और शुद्ध वैष्णव हमें भगवान कौन है ये दिखा सकते हैं, उनका दर्शन करा सकते हैं। और वो प्रेमा चक्षु हमें केवल गुरु ही, शुद्ध वैष्णव ही हमें प्रदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि शिव, ये यहाँ पे पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आप जैसे शुद्ध भक्तों को, वैष्णव को पहचानने के लिए इन सारे चक्षुओं की आवश्यकता होती है, और ये केवल गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और लेकिन ये जो जीव जो है माया के द्वारा ढके होने के कारण वो साधारण चक्षु से, चर्म चक्षु से आपको नहीं समझ सकता है। और इसी भाव से यहाँ पे पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आप ये जो शुद्ध वैष्णव है, आपको देख पाना साधारण जीवों के लिए संभव नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि जब भी भागवतम होता है वहां पे नारद मुनि, हनुमान जी, अलग अलग देवी देवता वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं भगवान का गुणगान श्रवण करना, सुनने के लिए वो हमेशा ही लालायित रहते हैं। और वो जब कथा होती है तो वहां पर वो उपस्थित होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो ये जो वैष्णव जो होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव, वो जो गुरु है वो उनको देख सकते हैं।
जैसे एक प्रसंग में आता है ना, श्रील प्रभुपाद जी के एक बार कथा हो रही थी, तो वहां पे उन्होंने बोला कि वहां पे वो जो आसन है, उसको वहां पर उसको अभी रहने दो, वहां पर मत उठाइए। वहां पर शिव, ये नारद मुनि, महर्षि और हनुमान जी वहां पर उपस्थित है कथा सुनने के लिए। दैट मीन्स वहां पे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी उन महर्षि नारद जी को और हनुमान जी को देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो दिव्य प्रेमा चक्षु उपस्थित है। तो इस प्रकार हमें इन वैष्णव को समझने के लिए और देव भगवान को समझने के लिए इन प्रेम चक्षु की आवश्यकता है। और वो केवल पृथु महाराज जैसे गुरु से उपदेश प्राप्त करके ही हम चर्म चक्षु से ज्ञान, दिव्य और प्रेमा चक्षु तक हम आ सकते हैं। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो वैष्णव का ये जो भ्रमण होता है, अभी ये चारों कुमार कैसे अलग अलग लोकों में प्रवेश कर रहे हैं, अलग अलग लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज है, वो इस पृथ्वी तल पर अलग अलग देशों में प्रवेश विचरण करके ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और प्रेमा चक्षु प्राप्त करने की, देने की इच्छा रखते हैं। और इसलिए गुरु भी विचरण करते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे चारों कुमार भी विचरण कर रहे हैं अलग अलग लोकों में। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।